लगभग हर दौर में इस समाज ने पुरुष को नेतृत्व का स्वाभाविक अधिकारी माना है। जब भी किसी महिला ने किसी बड़े पद पर पहुंचकर अपनी पहचान बनाई तो उसकी योग्यता से पहले उसकी क्षमता पर सवाल उठे। क्या ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? समय बदला। आज महिलाएं अपनी प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प से कुछ सोच को सिर्फ चुनौती नहीं दे रही बल्कि उसे बदल रही हैं। वे साबित कर रही हैं कि नेतृत्व जन्म से नहीं मिलता, योग्यता और कर्म से अर्जित किया जाता है। एक महिला की सफलता सिर्फ उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, वह उन बेटियों के लिए एक खुला आसमान बन जाती है जिन्होंने अभी उड़ना शुरू भी नहीं किया है। उसकी मंजिल देखकर कई सपनों को हौसला मिलता है और बहुतों को प्रेरणा और आत्मविश्वास। यह वीडियो किसी कल्पना की उपज नहीं है। यह भारतीय डाक विभाग में सेवारत एक सम्मानित महिला अधिकारी के जीवन और दायित्वों की एक वास्तविक झलक है। यह कहानी उनके पद की नहीं, उस सफर की है जहां कर्तव्य, नेतृत्व और निजी जीवन एक साथ चलते हैं। यह प्रस्तुति डाक विभाग की हर उस महिला कर्मचारी को समर्पित है जो जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को जीवित रखती है। आइए उनके एक सफर को करीब से देखते हैं। हमारे विभाग में जब कोई महिला डाक अधीक्षक या किसी अन्य उच्च पद तक पहुंचती है तो सामने महज एक कार्यालय नहीं होता, एक पूरा डाक मंडल होता है। सैकड़ों कर्मचारी, दर्जनों डाकघर, विभिन्न सेवाएं और लाखों लोगों का विश्वास। उनका प्रत्येक निर्णय एक फाइल की सीमा से बाहर जाता है और उसका प्रभाव कर्मचारियों की सेवाओं पर, डाकघरों पर, साथ ही उन लोगों पर जिनकी उम्मीदें इस व्यवस्था से जुड़ी हैं। यह पद अधिकार से अधिक जिम्मेदारी का नाम है। इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे वर्षों का संघर्ष था, कठिन परिश्रम, परीक्षाएं, असफलताएं। उन्होंने भी कभी किसी कार्यालय से अपने सफर की शुरुआत की थी। किसी वरिष्ठ के सामने बैठकर अपने काम को साबित करना पड़ा होगा। कोई परीक्षा आसान नहीं रही होगी, कोई अवसर देर से मिला होगा, मगर हर पड़ाव ने उन्हें अगली जिम्मेदारी के लिए तैयार किया। हर ठोकर के बाद फिर उठ खड़े होने का संकल्प। रास्ते बदले, परिस्थितियां बदली, मगर मंजिल नहीं। फिर वह दिन आया जब अपनी योग्यता और कर्मठता के बल पर उन्होंने पूरे मंडल की कमान संभाली। मंडल का मुखिया बनने के बाद हर सुबह की शुरुआत होती है लंबित रिपोर्टों से, फिर पत्रावलियां, फिर बैठकें, वीडियो कॉन्फ्रेंस, निरीक्षण, सेवाओं की समीक्षा। कहीं स्टाफ की कमी, कहीं संसाधनों का अभाव। हर विषय अपने साथ एक नई जवाबदेही लाता है। एक समस्या सुलझती है तो दूसरी सामने खड़ी मिलती है। प्रशासन में काम कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, जिम्मेदारियां अपना रूप बदलती रहती हैं। डाक प्रशासन फाइलों और बैठकों तक सीमित नहीं है, उसकी असली तस्वीर किसी दूरस्थ शाखा डाकघर में दिखाई देती है, जहाँ सुविधाएं सीमित हैं, स्टाफ कम है, मगर सेवा की अपेक्षा उतनी ही बड़ी। वहाँ निरीक्षण से पहले संवाद जरूरी है। कर्मचारी क्या कह रहा है यह सुनना आसान है, उसके शब्दों के पीछे छिपी पीड़ा और परेशानी समझना नेतृत्व है। हर कर्मचारी के पीछे एक परिवार है, निजी जिम्मेदारियां हैं और ऐसे संघर्ष हैं जो किसी रिपोर्ट में दर्ज नहीं होते। इसलिए प्रशासन में संवेदनशीलता के साथ अनुशासन का संतुलन भी आवश्यक है। सहानुभूति अपनी जगह, जवाबदेही अपनी जगह। एक महिला अधिकारी के लिए कभी चुनौती काम से अधिक मानसिकता की होती है। पुरुष अधिकारी की दृढ़ता को अक्सर नेतृत्व कहा जाता है, वहीं दृढ़ता किसी महिला ने दिखाई दे तो कभी कभी उसे कठोरता समझ लिया जाता है। दृढ़ता को शक्ति समझ लिया जाता है, विनम्रता को कमजोरी। कभी शालीनता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश भी होती है, मगर अधिकारी भी इंसान है। कभी निर्णय में चूक हो सकती है तो कभी परिस्थिति का आकलन पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि गलती के बाद रवैया क्या है, उसे स्वीकार करना, सुधारना और आगे बढ़ना। यही परिपक्व नेतृत्व की पहचान है। फिर आती है कार्यालय की वह दुनिया जहां निर्णयों के साथ असहमति भी जन्म लेती है। व्यक्तिगत नाराजगी, आधे अधूरे तथ्य, गलत व्याख्याएं, कभी कभी एक झूठी शिकायत। अब परीक्षा होती है निर्णय की नहीं, निर्णय पर टिके रहने की। वह रिकॉर्ड देखती हैं, तथ्य परखती हैं, नियम सामने रखती हैं, फिर फैसला होता है व्यक्ति देखकर नहीं, तथ्य देखकर। हर निर्णय लोकप्रिय हो या आवश्यक नहीं। किसी को स्थानांतरण अन्याय लग सकता है, कोई कार्यवाही कठोर प्रतीत हो सकती है, लक्ष्य दबाव जैसा महसूस हो सकता है, मगर प्रशासन में हर असहमति अन्याय नहीं होती।
हर शिकायत सत्य नहीं होती। यही अंतर समझना एक अधिकारी की असली परीक्षा है। दबाव में झुक जाना आसान है, अपने निर्णय की जवाबदेही लेना कठिन। शायद यही नेतृत्व सबको खुश रखना नहीं, सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस है। कुर्सी अधिकार दे सकती है, इसलिए नेतृत्व का अर्थ परिपूर्ण होना नहीं, हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय लेने का प्रयास है। लेकिन हर जिम्मेदारी की एक कीमत होती है और उस कीमत का हिसाब किसी सरकारी रिपोर्ट में नहीं मिलता। यह पूरी यात्रा के बीच एक दूसरा संसार भी है, उनका घर। जिस जिले में वे तैनात हैं वह अपना शहर नहीं है। परिजन अपने गृह नगर में, बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए अलग अलग शहरों में रहते हैं। सुबह कार्यालय निकलते समय फोन पर बच्चों की आवाज सुनाई देती है। कई बार बैठकें, निरीक्षण और प्रशासनिक जिम्मेदारियां उस छोटे से संवाद का समय भी छीन लेती हैं। कभी बच्चे किसी छोटे से मौके पर सिर्फ इतना पूछते हैं, मम्मी आप आ नहीं सकती क्या? और उस सवाल का जवाब किसी सरकारी आदेश में नहीं मिलता। कभी परिजनों से मुलाकात कुछ दिनों की छुट्टी तक सीमित रह जाती है। त्योहार आते हैं, घर याद आता है, ड्यूटी अपनी जगह अडिग खड़ी रहती है। कुछ दूरियां किलोमीटर में नहीं, कर्तव्य में मापी जाती हैं। एक छोटी सी घटना देखिए, घर से दूर पढ़ाई कर रहे बेटे के हॉस्टल से फोन आया कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। इधर माँ के कार्यालय में चीफ साहब का विजिट प्रस्तावित है। सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। एक तरफ बेटे का स्वास्थ्य है तो दूसरी तरफ नौकरी से संबंधित जिम्मेदारियां। ऐसी दशा में माँ ने बेटे को ईश्वर के ऊपर छोड़ जिम्मेदारी को चुना, लेकिन ईश्वर ने भी साथ दिया और चीफ साहब का दौरा निरस्त हो गया। और यही लड़का आगे चलकर देश के सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर पूरे परिवार का नाम रोशन करता है। लेकिन फिर भी माँ इसका श्रेय खुद न लेकर ईश्वर को देती हैं। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ पूरा डाक मंडल। फिर भी अगली सुबह वो तैयार होती हैं, कर्तव्य उनके साथ चलता है, जीवन आगे बढ़ता है, अनुभव यादों में बदलते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक एक आदेश आता है, ट्रांसफर ऑर्डर। कागज पर लिखे कुछ शब्द। किसी के लिए यह सिर्फ एक आदेश होता है, मगर जिस पर यह लिखा होता है उसके लिए यह एक पूरा अध्याय बंद होने जैसा होता है। शहर बदलता है, घर बदलता है, कार्यालय बदलता है, सहकर्मी पीछे रह जाते हैं, मगर सेवा का संकल्प साथ रहता है। नई जगह, नए चेहरे, नई चुनौतियां, फिर शुरू होती है विश्वास जीतने की नई शुरुआत। सुबह वे नए कार्यालय की ओर बढ़ती हैं। रास्ता अनजान है मगर हौसला वही। नई नेम प्लेट के सामने एक पल ठहरती हैं। कुर्सी नई है, जिम्मेदारी वही है। फिर शुरू होती है एक नई पारी। व्यक्ति नहीं, व्यवस्था पहले। कोई कहानी तब तक सार्थक नहीं होती जब तक उसे हमारी सहभागिता ना हो। इसलिए जब किसी डाक कार्यालय में कोई महिला कर्मचारी दिखाई दे तो सिर्फ उसका पद मत देखिए, उसके पीछे देखिए। वर्षों का संघर्ष, अनगिनत जिम्मेदारियां, एक पूरी जिंदगी, कभी कभी अपने ही परिवार से दूर रहने का दर्द भी। वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है और सबसे बढ़कर अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित एक कर्मयोगी है। अपनी परेशानियों के बीच भी दूसरों के लिए अपने दायित्व निभाते रहना, शायद यही भाव हमें डाक कर्मयोगी बनाता है। आपके आसपास भी इंडिया पोस्ट में ऐसी कोई महिला है तो आज उनके लिए कुछ कीजिए। उनका कोई अनुभव कमेंट में लिखिए, यह वीडियो उन्हें शेयर कीजिए, या बस इतना कह दीजिए, आपके योगदान के लिए धन्यवाद। हर सम्मान किसी बड़े मंच का मोहताज नहीं होता। डाक विभाग की समस्त महिला कर्मचारियों को मेरा सादर नमन और आभार। जय हिंद।